नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज जैजबेट का न्यूज बुलेटिन। बढ़ते हैं सुबह से लेकर शाम तक की बड़ी खबरों की ओर। एक बड़ी खबर, 25 लाख का इनामी नक्सली प्रद्युमन चौपारण से गिरफ्तार। बिहार झारखंड में 90 से अधिक मामले हैं दर्ज। भाकपा माओवादी कमांडर प्रद्युमन शर्मा की गिरफ्तारी झारखंड के हजारीबाग जिले के चौपारण थाना क्षेत्र से की गई। नक्सली प्रद्युमन 25 लाख का इनामी था। हजारीबाग के एसपी मनोज रतन चौथे के मुताबिक उन्हें सूचना मिली थी कि चौपारण थाना क्षेत्र के दासीकर्मा क्षेत्र में प्रद्युमन अपने दस्ते के साथ मौजूद है। इसके बाद एसपी अभियान निगम प्रसाद के नेतृत्व में टीम बनाकर कार्रवाई की गई। इसके बाद प्रद्युमन शर्मा की गिरफ्तारी हुई। 25 लाख के इनामी नक्सली प्रद्युमन शर्मा की गिरफ्तारी की जानकारी शुक्रवार को हजारीबाग के एसपी मनोज रतन चौथे ने प्रेस वार्ता कर दी। बड़ी खबर, ग्रामीण विकास विभाग ने मनरेगा के लिए निकाला विज्ञापन, 20 सितंबर तक करें आवेदन। ग्रामीण विकास विभाग ने राज्य मनरेगा कोषांग में नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया है। यह नियुक्ति पूरी तरह से संविदा पर आधारित है और इच्छुक और योग्यताधारी उम्मीदवार 20 सितंबर की शाम 6 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन ऑफलाइन करना होगा। 6 विभिन्न पदों में 9 रिक्तियां हैं। विशेष कार्य पदाधिकारी के लिए 3 रिक्तियां हैं। इसमें अनारक्षित के लिए 1 और एसटी उम्मीदवार के लिए 2 पद हैं। कार्यपालक अभियंता का 1 पद है जो अनारक्षित श्रेणी के लिए है। वहीं सहायक वन संरक्षक का भी 1 पद है जो अनारक्षित श्रेणी के लिए है। सहायक के 2 पद हैं जिसमें नियुक्ति के लिए SC/ST कैटेगरी से एक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। दोनों श्रेणियों के लिए क्रमशः 1 पद है। वही कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए 1 पद है, ST श्रेणी के लिए है। लेखापाल के 1 पद पर नियुक्ति होनी है जो अनारक्षित श्रेणी के लिए है। इधर देवघर में बाबा मंदिर खोलने की मांग को ले भूख हड़ताल पर बैठे दुकानदार जताया विरोध। देवघर बाबा मंदिर बंद होने से आर्थिक तंगी झेल रहे दुकानदारों का अब सब जवाब दे रहा है। 2 बार धरना प्रदर्शन कर विरोध जता चुके दुकानदार शुक्रवार को 1 दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठकर आक्रोश जताया। उन्होंने शासन और प्रशासन से एक ही मांग की है कि बाबा मंदिर खोला जाए। राज्य की सीमा पर यात्रियों के प्रवेश पर लगी पाबंदी हटाई जाए। सभी बाबा मंदिर आसपास के दुकानदार हैं। इन दुकानदार संघ के बैनर तले सैकड़ों दुकानदार 1 दिवसीय भूख हड़ताल कर प्रदर्शन कर रहे हैं। बाबा मंदिर के बाहर बैठे हैं। वहीं दुकानदारों की मांग के समर्थन करते हुए कुछ पुरोहित भी साथ में हैं। अगली खबर, रिम्स में दवाई दोस्त हुआ बंद। अब सस्ती और जेनरिक दवा लेने से वंचित हो गए मरीज। रांची के रिम्स परिसर में संचालित दवाई दोस्त अब बंद हो गई है। दवाई दोस्त के बंद होने से रिम्स में इलाजरत व आसपास के मरीजों को सस्ती और जेनरिक दवा मिलने से वंचित हो गए हैं। रिम्स प्रबंधन ने 20 अगस्त 2021 तक रिम्स परिसर से दवा दुकान हटा लेने का निर्देश दिया था। इसी के आलोक में दवाई दोस्त संचालक ने दुकान बंद करने का फैसला लिया। वहीं रिम्स निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद ने भी कहा था कि दवाई दुकान के हटने से पहले ही रिम्स परिसर में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का संचालन शुरू होगा ताकि मरीजों को सस्ती और जेनरिक दवा मिलती रहे, लेकिन अब भी मरीजों को पर्याप्त दवा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। अगली खबर, सखी मंडल की दीदियां बना रही आकर्षक व फैंसी राखियां। सीएम हेमंत सोरेन ने की ये अपील। झारखंड की ग्रामीण महिलाएं प्लास ब्रांड के जरिए आत्मनिर्भरता के पथ पर अग्रसर हो रही हैं। इस राखी के त्यौहार में भी ग्रामीण महिलाएं साधारण धागे की राखी के साथ साथ रेशम के धागे की राखी बनाकर अपने हुनर को पहचान देने का कार्य राज्य सरकार के सहयोग से कर रही हैं। गोड्डा निवासी रीना देवी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रेशम धागों से हस्तनिर्मित राखी भेंट की और उन्हें धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री भी रीना के हौसले से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। उन्होंने इस बात का आभास हो गया कि राज्य की ग्रामीण महिलाओं के हौसले को पंख देने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करने की उनकी परिकल्पना अब मूर्त रूप लेने लगी है। अगली खबर, विधि विभाग की आपत्ति के बावजूद मौलिक अधिकारों का हनन करते हुए बनी नई नियोजन नीति। हेमंत सोरेन सरकार की कैबिनेट से 29 जुलाई को पारित नई नियुक्ति नियमावली विधि सम्मत नहीं है। यह हम नहीं बल्कि झारखंड सरकार का विधि विभाग कह रहा है। इस नियमावली में संविधान के अनुच्छेद का उल्लंघन किया गया है। कैबिनेट में इस नई नियमावली को मंजूरी मिलने से पहले विधि विभाग ने परामर्श देते हुए कहा था कि यह नियमावली भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। वहीं विधि विभाग ने 2 अन्य महत्वपूर्ण टिप्पणी भी की थी। इसके बाद भी राज्य सरकार ने विधि विभाग के परामर्श की अनदेखी करते हुए नई नियुक्ति नियमावली लागू की है। अगली बड़ी खबर, राजीव गांधी वरिष्ठ नागरिक पार्क आम लोगों के लिए समर्पित। रांची के जगन्नाथपुर थाना के सामने राजीव गांधी वरिष्ठ नागरिक पार्क को आज आम लोगों के लिए समर्पित कर दिया गया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष झारखंड सरकार के मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने पार्क का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने राजीव गांधी के नाम पर वृक्षारोपण भी किया। इसके बाद राजीव गांधी के चित्र पर माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि हेमंत प्रताप देहाती की प्रेरणा और विचारों से योजना विभाग के मद से रांची के उपायुक्त छवि रंजन के सहयोग से वरिष्ठ नागरिक पार्क का निर्माण कराया गया। कांग्रेस के साथियों एवं आमजनों की राय पर राजीव गांधी वरिष्ठ नागरिक उद्यान स्मृति के तौर पर समर्पित किया गया। इधर शौहर ने फोन पर ही कह दिया तलाक तलाक तलाक,
बीबी ने दर्ज कराया मुकदमा। हजारीबाग के विष्णुगढ़ थाने में 3 तलाक का मामला आया है। इस संबंध में केस भी दर्ज कर लिया गया है। थाने में दर्ज कांड संख्या 498, 389, 34 भादवी 34 दहेज प्रतिषेध अधिनियम एवं मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम के तहत शकीला खातून ने मामला दर्ज कराया है। उसने कहा है कि उसके पति का नाम आजम अंसारी है। वह गिरिडीह के बगोदर स्थित हेसला का रहने वाला है। शकीला खातून का विवाह 7 वर्ष पूर्व आजम अंसारी के साथ हुआ था। उसके 3 बच्चे हैं। उसके 2 बच्चे ससुराल में ही हैं। शकीला खातून का मायके विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र स्थित कुसुम्बा पंचायत में है। शकीला ने बताया कि मोबाइल पर ही उसके पति ने उसे 3 तलाक कहा और उसे छोड़ दिया। अगली खबर, हर प्रमंडल में 2 ग्रामीण सड़क नई तकनीक से बनेगी। जानकारी के मुताबिक ग्रामीण कार्य सचिव डॉक्टर मनीष रंजन ने इस वित्तीय वर्ष के अंतर्गत निर्माण सुदृढ़ीकरण किए जाने वाले ग्रामीण पथों में प्रत्येक प्रमंडल में कम से कम 2 सड़कों का निर्माण मॉडर्न तकनीक से करने का निर्देश दिया है। इसके लिए सितंबर माह में बीआईटी मेसरा के विशेषज्ञों और आईआईटी धनबाद के विशेषज्ञों से मदद ली जाएगी। दोनों संस्थाओं के एक्सपर्ट के साथ इंजीनियरों को कार्यशाला करने का निर्देश दिया गया और सड़क निर्माण में प्रयुक्त हो रही नई तकनीक का प्रयोग के लिए सभी अभियंताओं को प्रशिक्षण दिलाने को कहा है। ट्रेनिंग का आयोजन ग्रामीण कार्य विभाग की ओर से किया जाएगा। इसमें झारखंड स्टेट रूरल रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुख्य अभियंता की भी मदद ली जाएगी। अगली खबर, आरईओ में ठेकेदारी करने का मिलेगा मौका, निबंधन शुरू। ग्रामीण कार्य विभाग में ठेकेदारी के लिए मौका मिलने वाला है। विभाग ने नए ठेकेदारों के रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल ओपन किया है। 20 अगस्त से 26 अगस्त तक संवेदक निबंधन कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। विभाग ने स्पष्ट कहा है कि आवेदन ऑनलाइन जमा करना है। बता दें कि लंबे समय से आरईओ में नए ठेकेदारों का निबंधन का काम रुका हुआ था। कई स्तरों से यह मांग आ रही थी कि विभाग संवेदक के चयन की प्रक्रिया प्रारंभ करे। राज्य सरकार के निर्देश के बाद विभाग ने महज 6 दिन के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल को ओपन किया है। इधर सरायकेला सदर अस्पताल के तीसरे तल्ले से कूदकर मरीज ने दे दी जान, मची सनसनी। सरायकेला सदर अस्पताल में इलाजरत 35 वर्षीय मरीज ने अस्पताल के तीसरे तल्ले की बालकनी से कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना गुरुवार की रात करीब 2:30 बजे की है। इस घटना से अस्पताल परिसर में सनसनी फैल गई। मृतक हरिलाल महतो सरायकेला थाना अंतर्गत बाना पंचायत के मुर्गा कांटी गांव का रहने वाला था। परिजनों के मुताबिक उसने बीते मंगलवार को मनसा पूजा का उपवास रखा था। इस बीच बुधवार को अचानक तबियत बिगड़ने पर उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इधर रिम्स के न्यूरो वार्ड में भर्ती मरीज की दवा रिएक्शन से मौत, इलाज में लापरवाही का आरोप। स्टेट के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में एक मरीज की दवा रिएक्शन के बाद गुरुवार रात 9 बजे मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। जानकारी के मुताबिक कोडरमा के रहने वाले जितेंद्र कुमार यादव को हेड इंजरी के बाद न्यूरो विभाग के डॉक्टर सीबी सहाय के वार्ड में भर्ती किया गया था। डॉक्टर सीबी सहाय ने बताया कि मरीज की सीटी एंजियोग्राफी के लिए बोला गया था। शाम को 6 बजे मरीज जांच करवा कर लौटा था। डॉक्टरों के अनुसार एंजियोग्राफी के दौरान कंट्रास्ट के तौर पर आयोडीन युक्त मेडिसिन दी जाती है। इसका 1000 में 1 मरीज पर रिएक्शन होता है। रिएक्शन 6 घंटे के अंतराल तक रहता है। रिएक्शन इतना ज्यादा था कि मरीज की जान चली गई। अगली खबर जनहित से, आधार कार्ड में घर बैठे चेंज कर सकते हैं नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ व जेंडर से जुड़े डिटेल्स। आधार कार्ड आज के समय में किसी भी व्यक्ति के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। इस 12 अंक की पहचान संख्या का यूज न केवल पहचान पत्र के रूप में किया जा सकता है बल्कि कई तरह के सरकारी बेनिफिट्स प्राप्त करने के लिए भी यह जरूरी होता है। हालांकि आधार कार्ड में अगर आपके नाम, जन्म की तारीख, एड्रेस में किसी तरह की त्रुटि है तो आपको इस वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर किसी वजह से आधार कार्ड में दर्ज किसी तरह का कोई डिटेल्स, कोई चूक रह जाती है तो आप परेशान हो जाते होंगे। उसे सुधारने के लिए आधार सेवा केंद्र का चक्कर लगाना पड़ेगा। हालांकि आधार कार्ड जारी करने वाला संगठन UIDAI आधार कार्ड होल्डर्स को आधार कार्ड में दर्ज कुछ विवरण ऑनलाइन अपडेट करने की सुविधा देता है। आप आधार के सेल्फ सर्विस पोर्टल के नाम से नाम, जन्म की तारीख, पता और जेंडर से जुड़ी जानकारी को अपडेट कर सकते हैं। यह प्रोसेस काफी आसान है। UIDAI अक्सर इस बारे में ट्वीट के जरिए जानकारी देता है। UIDAI ने कहा कि आधार कार्ड होल्डर सेल्फ सर्विस अपडेट पोर्टल के जरिए घर बैठे ही अपने डेमोग्राफिक डिटेल्स को आधार कार्ड में अपडेट कर सकते हैं। UIDAI के मुताबिक आधार कार्ड में नाम, लिंग, जन्मतिथि और पता अपडेट करने के लिए https://uidai.gov.in/SSUP पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। इस सर्विस का लाभ उठाने के लिए आपका नंबर आधार के साथ लिंक होना चाहिए। जब आप सेल्फ सर्विस अपडेट पोर्टल पर
जाकर किसी भी तरह का बदलाव, नाम, एड्रेस, जन्मतिथि या लिंक के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो आपको मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होती है। इस ओटीपी के जरिए ही आप घर बैठे ये सारे चेंज कर सकते हैं। आपको नाम, पता जैसी जानकारियों में बदलाव के लिए उचित प्रूफ भी उपलब्ध कराना होगा। आपको बताते चले कि UIDAI ने एड्रेस वैलिडेशन लेटर के जरिए एड्रेस अपडेट कराने की सुविधा को बंद कर दिया है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में झारखंड की बड़ी खबरों के साथ ही दोस्तों, अगर खबर आपको अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक करें और अपना फीडबैक देना ना भूलें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।